इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कलाम आला हज़रत है, तज़मीन के साथ आपने समात किया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप हज़रत की दुआओं पर आमीन कहेंगे और हज़रत के जद्द करीम की बारगाह में सलातो सलाम का नज़रान खुलूस पेश करेंगे। ये कलाम जिसको मेरे भाई ने पढ़ा, हसनैन मुदस्सिर ने, तज़मीन के साथ बरेली शरीफ के ताजदार का कलाम है। इस कलाम में आला हज़रत ने एक शेर कहा है, आपने सुना भी है और अभी नहीं सुना लेकिन सुना है। ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। तवज्जो है आप हज़रात की। सर्दी ज़्यादा लग रही हो तो उसका इलाज यही है कि आप सुभान अल्लाह कहते रहिए, हाँ, वरना और लगेगी। हाँ, आपको तो अरब ने लिबास दिया है, शॉल भी है, कारपेट भी है, खूबसूरत फ़ज़ा भी है, देखने के लिए हुजूर के लाडलों के मुबारक चेहरे भी दिए हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने शरीफ में पहली सर्दी का मुबारक महीना आया ना, हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के घर मेहमान थे। तो उनके जो शहजादे थे, शहजादियां थी, जो उनकी बीवी थी ना, ऊपर के रहती थी, मंजिल पे, फ्लोर पे रहती थी। जब पहली सर्दी आई तो हुजूर नीचे तशरीफ फरमा थे, आराम कर रहे थे। रात में एक मिट्टी का घड़ा था और उनके किसी बच्चे के सोते वक्त पांव की ठोकर से वो फट गया। पूरा पानी अबू अय्यूब अंसारी के घर के छत पे बिखर गया। आपने अपनी बीवी को जगाया, अपनी बेटी को जगाया, अपने बेटों को जगाया और सबके जिस्म से जितने भी चादर, शॉल, कंबल थे, लिबास तक उतार लिए, किताबों में आता है। और कहा पानी का एक कतरा भी नीचे न गिरने पाए, नीचे अल्लाह के हबीब आराम कर रहे हैं। एक कतरा पानी भी हुजूर के जिस्म पाक पर गिरा तो खुदा की बारगाह में अबू अय्यूब को जवाब देना पड़ेगा। सारा पानी जज्ब कर लिया, अपने ओढ़ने के सामान में ठिठुरते हुए रात गुजारी है। इसे कहते हैं मेरे इमाम, इसे कहते हैं इश्क रसूल। बड़े बड़े नबियों की उम्मतें आई हैं। सूफिया फरमाते हैं कि नबियों की जितनी उम्मतें आई हैं वो अपने नबियों से मोहब्बत करती थी, लेकिन हुजूर की उम्मत अपने नबी से इश्क करती है। ये बात ना 100 साल पहले कलाम लिखा गया और मचलते हैं सरकार गुलजार मियां। देखिए एक शेर कहा इसी कलाम में मेरे इमाम ने, अये दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धोनी रमाई है। अल्लाह अकबर, इश्क रसूल इसे कहते हैं। सरकार सिद्दीक अकबर के घर में उमर फारूक आजम तशरीफ ले गए। देखा तो ऊपर खजूरों की छाल थी और वो लकड़ी लगी हुई थी जिस पर वो छत का लोड रहता है, वो ब्लैक रंग की थी, काली हो गई थी। तो सिद्दीक अकबर की बीवी से उमर फारूक आजम ने पूछा कि ये एरिया, यहाँ तो बावर्ची खाना भी नहीं है, ये काला क्यों है? यहाँ चराग भी नहीं जलता, ये लकड़ी की जो ये बड़ी सी है जिस पर सपोर्ट पूरा है, ये काला क्यों है इतना पूरा एरिया? तो आपकी बीवी ने रो के कहा कि यहीं पर मेरे शौहर हुजूर को बैठ के याद करते थे, उनके मुंह से गर्म गर्म आहें निकलती थी। मेरा इमाम कहता है कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। इसे इश्क रसूल कहते। अये दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धोनी रमाई है। दुआ करें अल्लाह हमको और आपको इन सरकारों के नालेन के वसीले से इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाए। आमीन नहीं कहते आपको क्या मतलब है? दुआ करो इंशाल्लाह। इस मुबारक महफिल में शिरकत कर रहे हैं। आखिरी लहजा, बहुत अच्छे आलिम दीन है, बहुत अच्छे शायर है। इस दरबार से निस्बत रखी है तो बड़े बड़े दरबारों में उनका कलाम पढ़ा जाता है। हज़रत मौलाना हमजा शहदा इस्माइली आखिरी आवाज़ है, उसके बाद अपने सरकारों के हुजूर पहुँचेंगे। मुअद्दब तरीके से बैठें, कोई फुरूई आवाज़ बिलावजह की बुलंद ना हो, ताकि आपकी अदब नवाजी पर फ़र्क ना आने पाए।